हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में प्रायिकता का थ्योरी खत्म किया था, जो कि एक ही लेक्चर में खत्म हो गया था। काफ़ी छोटा सा थ्योरी था, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा, जो कि आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना? तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से समझिएगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो आप इसको अच्छे से कर पाइएगा। ठीक ना? फिलहाल हम थ्योरी खत्म कर चुके हैं और अब प्रश्नावली पे आगे बढ़ते हुए 15.1 को देखेंगे हम लोग। ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है? तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई के नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना? तो दोस्तों मैंने इसको बताया था कि घटना ई की प्रायिकता, तो घटना ई की प्रायिकता हम किसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है? और प्लस घटना ई के नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पे बार लगे, यानी कि ई डैश, है ना? वो कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, और ऐसी घटना क्या कहलाती है। ठीक ना? तो जो घटना घटित ना हो पाए उसको हम बोलते हैं उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है? और वो जो इवेंट होगा, वो आपका जो घटना होगा वो असंभव घटना होगा, कि इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक ना? असंभव घटना हो जाएगा। ठीक ना? असंभव। ठीक है? दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जिनका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है। ठीक ना? तो उसको हम बोलते हैं निश्चित घटना। ठीक ना? उस घटना की प्रायिकता जिसकी जिसको घटित होना निश्चित हो तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और वो होगा आपका श्योर इवेंट, या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे इसको निश्चित घटना। ठीक ना? निश्चित घटना मतलब होगा ही, श्योर है, फिक्स है। ठीक है? नेक्स्ट आगे क्या बोलता है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के जो प्रायिकता का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक ना? ये आपको याद रखना है। ठीक है? कि कोई इवेंट कर रहे हैं, ठीक ना, और जो भी घटना होगी उसका योग हमेशा 1 आएगा। ठीक ना? नेक्स्ट, किसी घटना की प्रायिकता खाली जैसे बड़ी या उससे बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखो, कोई भी जो घटना है उसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। आपको मैंने बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ई के घटित होने की संभावना जो होती है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ये आपको मैं बताया था मैंने, तो आपको ये याद रखना है। ठीक ना? कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वो 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर, ये बराबर का चिन्ह लगा। ठीक ना? तो आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है? फिर दोस्तों आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए, समप्रायिक एक टर्म आ रहा है, समप्रायिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं? EQUAY, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली बोलते हैं। ठीक ना? तो समप्रायिक का मतलब हो गया कि देखो, बराबर होना चाहिए। जैसे जब एक सिक्का, एक बढ़िया सिक्का को उछालेंगे हम, तो टोस हेड आने का भी या फिर टेल आने का, यानी कि चित या पट, दोनों आने की संभावना क्या है? बराबर है ना? इक्वल चांस है, दोनों को बराबर चांस है। इसको बोलते हैं समप्रायिक बोलते हैं। ठीक है ना? या फिर पासे है, तो पासे में आपके पास जानते हैं कि एक पासे को अगर जब थ्रो कीजिएगा, फेंकिएगा, तो उस पर 1 से लेकर 6 तक क्या कोई भी एक अंक आ सकता है। ठीक ना? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। ठीक ना? तो सबकी प्रोबेबिलिटी, कोई बोला कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 1/6 होगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1/6 ही होगा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही होगा। तो आपका पासा क्या है? सही है, वो समप्रायिक, इक्वली लाइकली परिणाम आ रहा है। ठीक है ना? तो उस टाइप का मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो ये जो आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, इसमें सारे जो इवेंट होंगे, जो भी घटना होंगे, वो इक्वली लाइकली होनी चाहिए, समप्रायिक होनी चाहिए। ठीक ना? मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए एक थैले में अगर आपको बोल दे कि 4 रेड गेंद हैं और 1 ब्लू गेंद है। ठीक ना? तो टोटल 5 गेंद है। तो अगर आपको बिना देखे इस थैले में अगर हाथ डालकर निकालना हो कुछ गेंद है, तो आपको ऐसे बोल दिएगा कि
आपको ऐसे पता है कि अगर 4 रेड गेंद है और 1 ब्लू गेंद है तो हमको पता है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट अगर कोई ये कहे कि कोई भी गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बराबर होगी। देखिए टोटल 5 गेंद है, अगर एक रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी चाहे ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, ठीक ना। तो वो हमेशा मान के चलते हैं कि जो इवेंट है वो समप्रायिक है, ठीक ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें इवेंट को हम ये मान के चलेंगे, ठीक ना। क्योंकि जो परिणाम आएंगे वो समप्रायिक होना आवश्यक, मतलब परिणाम समप्रायिक होना आवश्यक नहीं है, परंतु इसके जो प्रयोग है वो समप्रायिक है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, ठीक ना। तो अब इस इवेंट में क्या है, देखिए कि ये अपने को, तो यहाँ पे जो कार चलाना है ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है, मतलब कि समप्रायिक नहीं है। क्यों देखिए यहाँ पे क्या है, कार को चलाना है, ठीक है ना, और कार प्रारंभ होती है कि नहीं, चालू होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि अगर कार चालू हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। तो इस पर डिपेंड करता है, तब ना वो कार चला पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है इक्वली लाइकली नहीं है, तो आपको इसको नहीं कर देना, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, ठीक है ना। तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। अब देखिए बास्केट में बॉल डालना ये खिलाड़ी की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो उसकी एबिलिटी है कि वो मतलब कि सही से खेल पा रही है कि नहीं। तो ये भी जो इवेंट है आपका ये इक्वल लाइकली नहीं है, समप्रायिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी आप नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत हो। देखो अभी देखो यहाँ पे अभी सत्य असत्य यानी फिक्स है, या तो इसकी प्रोबेबिलिटी सत्य होने की भी आधा होगी और असत्य होने की भी आधा होगी, ठीक ना। तो ये मतलब कि इक्वल लाइकली है, ये समप्रायिक है, ठीक है। तो ये आपका है हो गया, ये होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलता है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का या लड़की होगा। देखिए अभी यहाँ पे अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो फिक्स है किया, तो लड़का हो या तो लड़की हो, तो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो यहाँ पे ये आपका होगा, ये समप्रायिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा में क्या बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखिए कोई भी गेम होता है, अगर उसको हमको स्टार्ट करना है, 2 टीमें हैं खेल रही हैं, तो उसमें से कौन पहले स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली देखते हैं टॉस उछालते हैं। टॉस अपने जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कबड्डी खेलते हैं, कोई भी गेम में क्या कहते हैं, टॉस उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं। क्यों कि ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो सिक्का उछालते हैं तो उसको हमारे पास 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक ना, जीत या पट आएगा, ठीक ना। तो ये जो आउटकम्स आ रहा है, जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, इक्वल लाइकली न्याय संगत है। मतलब कि इससे मतलब कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मानेंगे नहीं भाई अगर तेरा हेड आया और हेड आया तो तू जीता, टेल आया तो मैं जीता, तो ये न्याय संगत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये न्याय संगत विधि माना जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि कोई बाइसिंग नहीं होगी, मतलब कि कोई ये नहीं कर सकता कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, मतलब पहले फिक्सिंग नहीं होगा, जो होता है मैच फिक्सिंग वगैरह कि नहीं ये टीम ही जीतेगी, इस टाइप का कोई इसमें वो नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए कोई भी गेम को स्टार्ट करने से पहले जो हम सिक्का उछालते हैं वो एक न्याय संगत विधि है, इसको आपको ऐसा लिख देना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रायिकता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से 1 के बीच में, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या उसके बीच में ही होगा, ठीक है ना। तो पहला बोल रहा है कि, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है तो इसमें क्या है, जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन 2/3 दिया गया है, ये -1.5 और इधर दिया 15% और ये 0.7 दिया, ठीक ना। तो देखिए हमेशा हमें क्या चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है हमेशा वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है और 1 से छोटी होगी, और हमेशा क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, धनात्मक होगी, धनात्मक। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या है, ऑलरेडी यहाँ निगेटिव आ गया, तो आपका ये आपका आंसर हो गया कि ये प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये 2/3 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.66 आएगा, ये कितना आएगा, 0.66 आएगा, ठीक ना। तो ये भी 1 से छोटा है तो ये चलेगा, ये 0.7 1 से छोटा है, ये 15% को क्या ले सकता है, देखो 15% दिया है, हमेशा परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, बटा में 100 करते हैं, तो 100 से भागे 0.15 आएगा, तो ये भी है। तो देखो 0.15, 0.7 और 0.66 ये सारे 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रायिकता होगी, ठीक ना। बट ये जो निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में कभी नहीं आएगा प्रायिकता, ठीक ना। तो आपका आंसर
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो रहा है, पांचवें में क्या हो रहा है, यदि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 दिया गया तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों मैंने बताया था कि पी नहीं का क्या हो, देखो पीई, पी नहीं का निकालना है तो क्या होगा, पी नहीं हो जाएगा क्या, पीई में से 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी दिया है 0.05, इसको हटाएगा तो कितना आपका आएगा, 0.95। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए पांचवा भी होगा आपका। छठे में क्या बोल रहा है, छठे में बोल रहा है कि एक थैली में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, तो एक थैली है आपके पास, उसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी हैं। ठीक है, कोई भी चॉकलेट वगैरह नींबू का फ्लेवर वाला। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि मालिनी बिना थैली में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी, नींबू की महक वाली होगी। ठीक है ना, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संतरे की, अभी देखो इस जो थैली है उसमें सारा का सारा क्या है, नींबू की गोली है। ठीक है ना, नींबू की मतलब कि महक वाली गोली है, तो उसमें संतरे की महक तो आएगी नहीं, गोली निकालोगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 जाएगी। पहले का आंसर होगा 0। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि इसमें कि नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए उसमें पूरा का पूरा क्या है, जो थैली में नींबू का ही गोली है, नींबू का ही मीठी गोली का महक वाला है। ठीक है ना, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, फिक्स है, श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन भी पूरा होगा। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न क्या दिया गया है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया गया है 0.992। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। अब देखो आपको इसमें लॉजिक क्या है समझना है। देखो क्या है कि ये जो प्रायिकता दिया गया है वो ना होने की, यानी कि जो 2 विद्यार्थी उनका जन्मदिन एक ही दिन नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको क्या दिया गया है, पी ई नॉट कितना दिया गया है, 0.992। ठीक है, यानी कि 3 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जिसमें से 2 विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि क्या है, एक ही दिन नहीं है, उसकी प्रायिकता दिया गया 0.992। ठीक है ना, तो हमें निकालना है क्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थी जन्म एक ही दिन हो, यानी हमसे पूछ रहा है कि पीई कितना होगा। ठीक ना, पीई, तो पी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बार, पी नॉट। ठीक है, तो 1 माइनस 0.992 कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.008। ठीक है ना, तो वही जब जो 2 विद्यार्थियों के जन्म एक दिन ना होने का प्रायिकता दिया गया है तो हमको एक ही दिन होने का प्रायिकता निकालना है, तो 1 माइनस पी बार कर देंगे। ठीक है, तो आपका सातवां पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला आठवें में क्या बोल रहा है, देखिए कि एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैली में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरी लाल ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए आठवें में क्या बोल रहा है कि अब हमारे पास देखिए टोटल कितने गेंदे, 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे, तो टोटल गेंदे कितनी है, 8 गेंदे। ठीक ना, अब इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा का मतलब होता है रेंडमली, रेंडमली का मतलब होता है कि अचानक से गेंद थैली में हाथ डाला मैंने और चुपचाप मैंने एक गेंद थैली में हाथ डाला मैंने और चुपचाप एक गेंद निकाल लिया, इसको बोलते हैं यादृच्छा। ठीक है ना, ये हो गया रैंडम, मतलब कि रेंडमली बैग में हाथ डालते हैं थैली में और वहाँ से गेंद निकालते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यादृच्छा निकल जाती है। ठीक ना, तो अब इसमें बोल रहा है कि गेंद के लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। ठीक ना, और लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अगर हम लाल होने की निकाल दें तो 1 में से लाल होने की घटा देंगे तो लाल नहीं होने का आ जाएगा। ठीक ना, तो पहले हम निकालते हैं लाल होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए लाल होने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, हमको देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल होना है ना, लाल होना है अपना इवेंट है। ठीक है, तो देखो टोटल कितना गेंद है अपने पास, 8, 5 3 8, इसमें से हमें निकालना क्या है, लाल, तो लाल कितना दिया, 3, तो 3/8। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाल होने की प्रोबेबिलिटी, और लाल नहीं होने का क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी लाल, तो 1 माइनस पी लाल कितना है, 3/8, यानी यहाँ से 8 लस हो गया, 8 में 3 गया तो 5/8। तो आपका लाल होने का अगर 3/8 है तो 1 माइनस 8 जो होगा वो लाल नहीं होने का होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये 8वां क्वेश्चन पूरा होगा। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बस देखो और डायरेक्ट आंसर लिखो, इस टाइप के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, बस आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। ठीक ना,
क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, कंचे तो जानते होंगे और गोली खेलते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, इन टोटल कितना हो गया 8 4 12 5 17 कंचे, ठीक है। तो अब इसमें से बोल रहा है कि इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, ठीक है ना। रेंडमली हम क्या बोलते हैं कि एक मार्बल्स जो कंचे को हम क्या बोलते हैं निकालते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा पहला लाल है, दूसरा सफेद है, तीसरा हरा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है। तो टोटल कितना कंचा अपने पास, टोटल अपने पास है 5 8 5 7 8 4 12 5 17 हो गया, टोटल 17 कंचा है टोटल, ठीक ना। और हमको निकालना क्या है, लाल निकालना है। तो लाल कितना है 5, तो 5 बटा 17, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि सफेद कंचा निकालना है। तो टोटल कितना कंचा अपने पास 17, ठीक है। और हमको चाहिए सफेद, टोटल सफेद कितना है उसको डब्बे में 8, तो 8 बटा 17 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया लाल का, हो गया सफेद का हो गया। अब बोला हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता निकालना है, ठीक ना। तो देखो जहां भी नहीं है ना तो वहां पे नोट वाला फॉर्मूला लगा देना, नोट वाला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हरा नहीं निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस हरा है ना, पी हरा, ये कर देंगे। तो कितना आएगा 1 माइनस पी हरा का क्या हो जाएगा, देखो अब हरा क्या है, टोटल कितना है 17 कंचे है, और हरा का कितना है उसमें 4 कंचे हैं। तो इसको आप सोल्व कर लो आप, तो कितना आएगा 17 लसल हो गया, 17 में से 4 गया 13, तो 13 बटा 17 आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको मतलब कि पहले मैंने क्या किया, हरा निकाल दिया, हरा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हरा के कंचे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको क्या किया 1 में से घटा दिया, तो आपको हरा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अभी तो 10वें में क्या देखिए क्या बोल रहा है कि एक पिगी बैंक, पिगी बैंक समझते हैं ना, गुल्लक जिसको पैसा इकट्ठा करते थे बचपन में, आप लोग अभी भी इकट्ठा करते होंगे, ठीक है ना। तो एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है ना। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक हैं, यानी कि वह इक्वल लाइकली है, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको बोल रहा है कि 50 पैसे का सिक्का होगा, ठीक ना। तो एक्चुअली करते क्या है कि हमारे पास एक पिगी बैंक है, ठीक ना, और उसने बोल दिया है कि हमको 50 पैसे के 100 सिक्के डाले हैं, ठीक ना, यानी कि 100 सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं। वैसे ही 1 रुपए के कितने 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो टोटल कितना सिक्का है पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जब आप सिक्का निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, देखो 100 सिक्के यहाँ पे हो गए, ठीक है, 100 सिक्के तो आपके यहाँ पे हो गए, 100 सिक्के हो गए 50 पैसे के, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो 50 सिक्के हो गए 1 रुपए वाले, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हो गए, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, ठीक है ना। टोटल सिक्का कितना आपका आएगा 100 150 180, 180 सिक्के आ गए, ठीक है ना। टोटल कुल सिक्के आ गए, ठीक ना, ये आपका कितना आ गया कुल सिक्के आ गए, ठीक ना। कुल सिक्के कितने हैं आपके 180, ठीक है। अब इस 180 सिक्के में क्या बोल रहा है कि 50 पैसे का सिक्का निकालने का प्रायोरिटी निकालना, ठीक ना। टोटल कितना सिक्का आपके पास 180, और 50 पैसे का कितना सिक्का दिया गया है वो 100 सिक्का दिया गया, तो 100 से ऊपर ले लेंगे, ठीक ना, वो अपना फेवरेबल केसेस है, और बटा टोटल। तो आपका कितना आ जाएगा ये 0 0 कर जाएगा, और 5 दूनी 10 5 9 18, तो 5 2 5 10 और 2 9 18, तो 5 बटा 9 आएगा, ठीक है। तो ये होगा 50 पैसे का सिक्के का प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दूसरा बोला 5 रुपये का नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। तो हमें हमेशा बताया था कि नहीं होने के केस में क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, होगा 1 माइनस होगा, ठीक है ना। क्या कर देंगे इसको कर देंगे 1 माइनस 5 रुपए का होगा, ठीक है ना। तो 5 रुपए का होने के लिए क्या है, टोटल सिक्का आपके पास 180, और 5 रुपए का होगा, 5 का कितना सिक्का दिया गया है और 10 सिक्का दिया गया, तो 10 से इधर ले लेंगे, तो कितना जाएगा कट जाएगा 1 बटा 18, 18 से लेंगे तो 17 बटा 18 आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को चुटकियों में हल करना, चुटकियों में, ठीक ना। जहां भी नहीं आएगा उसको हमेशा 1 में से घटाकर होगा कर देंगे बस, ठीक है ना। 1 माइनस होगा, यहाँ पर हरा नहीं है तो 1 माइनस हरा होगा, तो हरा के लिए क्या है 4 बटा 17, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए अभी आपको सारे क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है, 1 लीनियर है, मतलब कि बस देखो और ट्रैक आंसर लिखो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको लॉजिक ध्यान रखना है, पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे हुआ 11 में क्या बोल रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम जो देखे होंगे ना आप लोग, कहीं बाजार में जाइएगा तो देखिए मार्केट में इस तरह से एक्वेरियम रखा होगा, उसमें मछलियाँ चलते आती रहती है, ठीक है ना। तो वही है कि गोपी अपने जल जीवन कुंड जिसको हिंदी बोलते हैं एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है ना। अब दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, ठीक ना। तो ये मेल और फीमेल मछलियाँ रखी हैं इसमें, ठीक ना। में से एक मछली यादृच्छिक छाया देने के लिए निकालती है, ठीक है ना। ये फिगर दिया गया आपका, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी, ठीक ना। तो अब देखिए ये इसमें आपका एक्वेरियम है, ठीक है ना, यानी कोई पोर्ट है कांच का, उसमें मछली रखी है। तो बता दिया कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली, टोटल 8 5 14 मछली, 8 5 13 मछली है, ठीक है ना। तो इस 13 मछली है, इसमें नर और मादा दोनों मिला हुआ है, ठीक ना। तो अब रेंडमली अगर आप हाथ डालो बिना मतलब देखिए हाथ डालकर एक मछली निकालोगे तो उसमें बोल रहा है कि मछली नर निकले उसकी क्या प्रायिकता है, ठीक ना। तो टोटल कितना मछली है अपने पास, 8 5 13 मछली है और नर निकालना है। तो नर की संख्या हमको बता दिया कितना है, 5 है। तो 5/13 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका मतलब कि ऊपर में लेना है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो आएगा फेवरेबल केसेस आएगा, दूसरा नीचे में टोटल लेंगे, ठीक ना। तो जो निकालना है ऊपर लेंगे और टोटल ले लेंगे नीचे में। तो 5/13 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो 12 में क्या बोलते हैं कि 12 जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक है ना, जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी ये नंबर मार्किंग किया गया है, इसमें से किसी एक संख्या को इंगित करता है, ठीक ना। ये आपका आकृति दिया गया 15.5। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों, ठीक है, वही इक्वल लाइकली हो, ठीक है, सबके आने के चांस बराबर है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा, ठीक ना। तो अब हमको निकालना कि तीर जो है पहले में बोल रहा है कि 8 को इंगित करेगा, ठीक ना। तो देखिए टोटल अपने पास कितना है, टोटल संख्या है 1 से लेकर 8 तक है, ठीक ना। तो टोटल तो आएगा नीचे में 8 आएगा, ठीक ना, बटा में 8 आएगा टोटल। अब हमको अब ये जो तीर है एक्चुअली क्या एक गेम होता है, आप खेले होंगे कभी घुमाने का इसको, फिर एरो पे किसी एक अंक पे जाकर रुक जाएगी, ठीक ना, इस तरह से। तो इसमें क्या है कि अब हमको 8 लाना है, ठीक ना। वो तीर 8 कब इंगित करेगा, वो तो एक ही चांस है केवल, तो वो 1/8 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे बोला कि एक विषम संख्या को ये इंगित करेगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें विषम कितना संख्या है, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सा है, विषम संख्या आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ठीक ना। ये है अपनी विषम संख्या। बाकी 2 4 6 8 ये सब सम संख्या, ठीक ना। तो अब एक विषम संख्या, तो ठीक ना, तो टोटल तो हमारे पास नीचे में 8 ही आएगा, ठीक ना। टोटल जो है संख्या 8 ही है। और इसमें से विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो 4। तो आपका आंसर कितना है, 4 2 8 1/2। तो ये जो एरो है ये विषम संख्या को इंगित करेगा, उस समय इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। अगले में क्या बोल रहा है कि 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी, तो देखो सबसे पहले तो नीचे में कितना आएगा, इसका आंसर देखो सबसे नीचे पहले तो टोटल 8 संख्या दिया गया, ठीक ना। इसमें 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। तो 2 से बड़ी बोल रहा है, 2 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक ना, केवल 2 से बड़ी बोला है। तो 2 से बड़ी में क्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से, 2 3 6 और 2 4 8, 3/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है कि 9 से छोटी संख्या, ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, ठीक ना। तो नीचे में तो टोटल 8 संख्या दिया गया और 9 से छोटी, तो 9 से छोटी में क्या है, सारे ही हैं, सारे 9 से छोटी हैं। तो आपका टोटल कितना होगा, ऊपर में ये 8 आएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है आंसर इसका 1, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 कैसे आ गया, तो इसमें क्या बोल रहा है 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबके सब ही 9 से छोटी संख्या। तो टोटल कितना है 8, और टोटल भी था 8 ही, तो 8 को 8 से भागेंगे तो ये आपका 1 आएगा, ठीक है ना। तो आपका ये 12वां भी पूरा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हमने बड़ी आसानी से 12 क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक ना। अब इसके आने वाले लेक्चर में, अभी फिलहाल लेक्चर में खत्म करता है यहीं पे, और आने वाले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, और इसको आप बहुत इजीली तरीके से सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं लॉजिकली। इसमें बस क्वेश्चन को पढ़ना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। ओके, थैंक यू।